2025 के शुरुआत में हमने अपना बड़ा लक्ष्य रखा था, बड़ा गोल रखा था, वहां तक हमको पहुंचना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी यदि हम नहीं पहुंच पाए हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी भी 6 महीने का समय बाकी है। ये एक ऐसा समय है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि 2025 का अंत और 2026 का शुरुआत का ये 6 महीना होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कैसे और क्या हमको इस समय पर वास्तव में प्राप्त होना है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपने कंप्लीट कर लिया, अब तैयारी करनी है वार्षिक परीक्षा की। अब तैयारी करनी है हमको बड़े जीत की। हमने यहाँ पर कुंभ राशि को प्रेडिक्ट करने के लिए, अगले 6 महीने को जानने के लिए हमने 4 ग्रहों को यहाँ पर लिया है। सबसे पहले शनिदेव, राहु, केतु और साथ में देव गुरु बृहस्पति। देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। हमारे परमात्मा को सब कुछ पता होता है कि कब और कैसे कहाँ हमको प्रदान करना है, और एक सही समय आने पर वो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा ही जाते हैं। और शायद इसी कारण से इस जुलाई महीने का जो प्रारंभ हो रहा है, ठीक 11 जुलाई को श्रावण का मास प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐसा पवित्र महीना जहां हम देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं। और ठीक 2 दिन बाद 13 तारीख को स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। क्या होगा प्रभाव, हम शनिदेव से पहले ग्रह से प्रारंभ करते हैं। वास्तव में शनिदेव इस समय पर आपके द्वितीय भाव पर अपना गोचर, अपना घर बना करके बैठे हुए हैं। शनिदेव इस समय पर जब वक्री अवस्था पर होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तो वास्तव में यह समय कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। अर्थात आपने कोई कार्य पहले छोड़ दिया है या कोई कहानी अधूरी रह गई है, तो उस कहानी को पूरा करने के लिए पुनः फिर से शनिदेव इस समय पर वक्री होंगे। ये सबसे ज्यादा मजबूत प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर और ठीक आपके अपने राशि पर प्रदान करने जा रहे हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी 3 गुना बढ़ जाती है। अब ये स्वयं धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात आर्थिक प्रगति के लिए, धन प्राप्ति के लिए एक सुंदर संकेत हमारे अपने राशि के स्वामी शनिदेव के माध्यम से हमको मिलने जा रहा है। यही नहीं, जब ये वक्री अवस्था पर रहेंगे, इनका प्रभाव एक घर पीछे भी रहेगा, जो कि आपके अपने राशि पर इनका प्रभाव आ गया। किसी कारण से स्वास्थ्य में यदि प्रसन्नता नहीं है, वहां एक शुभ संदेश वहां प्राप्त होना है, अर्थात स्वास्थ्य हमारा अनुकूल रहेगा। शनि की वहां पर पुनः फिर से प्रभाव आ गई, अर्थात लग्न का स्वामी लग्न भाव पर अपना प्रभाव दे रहा है। ठीक इस एक बात और समझिएगा, शनिदेव इस समय पर उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर चल रहे हैं और उस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं। जैसे ही 2 अक्टूबर का डेट आता है, यही शनिदेव रेवती नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि कोई ग्रह अपना नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट देता है। उस हिसाब से बुध के पास 2 घर है, एक पहला पंचम भाव और दूसरा है इनके पास 6 नंबर की राशि अष्टम भाव, और आपके लिए योग कारक ग्रह भी है कुंभ राशि के लिए। इसलिए शनिदेव कर्म है तो बुध हमारी वाणी है, बुध हमारा व्यापार है, बुध ही वो ग्रह है जो हमको प्रसन्नता से हमको जोड़ने वाला ग्रह है। ये एक ऐसा समय है जहां पर बुध देव हमारे सोचे हुए कार्य को पूरा कराएंगे। पंचम भाव हमारा डिसीजन है, हमारा निर्णय क्षमता है। अब इस बात को समझिएगा कि कोई हमने बड़ा निर्णय लिया है, उस निर्णय को लेकर के यदि हमको आत्मग्लानि हो भी रही है, यदि उस निर्णय को लेकर के हम आज तकलीफ में हैं, तो उसी निर्णय में हमको एक पॉजिटिव सिचुएशन दिखेगा। उस नेगेटिव सिचुएशन से हम बाहर निकल करके सुख सौभाग्य का वातावरण हम प्राप्त कर पाते हैं।
क्योंकि शनिदेव का प्रभाव अष्टम भाव से भी जुड़ेगा, तो इस समय पर आप ज्यादा रिसर्च कर पाते हैं। आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वास्तु के प्रति आपका सबसे फोकस बढ़ने जा रहा है, आपका ध्यान बढ़ने जा रहा है। कोई गुप्त साधना, कोई गुप्त आराधना के माध्यम से आप अपने कार्य की शुभता को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस शनि का सबसे पॉजिटिव प्रभाव वक्री अवस्था पर आना आपके लिए होगा। अब दूसरे ग्रह पर आते हैं, और ये दूसरा ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। ये इस समय पर विराजमान है पंचम भाव पर। कहा गया है, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। त्रैलोक्य की शक्ति इन देवगुरु बृहस्पति के पास मौजूद है, और इसी कारण से इन्हें देवता ईश्वर का पर्याय माना जाता है। पंचम भाव पर है, अर्थात ईश्वर की कृपा हमको हमारे जीवन पर प्राप्त हो रही है। तीन घर जो होता है, लगन, पंचम और नवम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और गुरु को नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह कहा गया है, अर्थात वही शुभ ग्रह की शुभता हमको पंचम भाव पर मिल रही है। परंतु 18 अक्टूबर को यही देवगुरु बृहस्पति चूंकि अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, अतिचारी अवस्था में रह करके ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, और ये पहुंच जा रहे हैं छठे भाव पर। छठे भाव पर गुरु का आना, छठा भाव वो स्थान है जो आपके जॉब का है, छठा भाव आपके नौकरी का है, और यहां गुरु की पवित्रता आ गई, अर्थात नौकरी को लेकर के हम एक नई उन्नति का मार्ग प्रशस्त करा सकते हैं, कोई अच्छे पोजीशन पर हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारा भाग्य है, छठा भाव हमारा जॉब है। इससे भी विशेषता ये हो गई कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में द्वितीय भाव पर रहेंगे, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी कहीं और नहीं बल्कि सीधे कैरियर के भाव पर पड़ रही है। इसलिए कहीं से भी आगामी 6 महीना आप एक कैरियर के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव सिचुएशन को लेकर के कोई अधूरे काम को आप पूरा करने जा रहे हैं। ये गुरु का वरदान भी हमको दूसरा वरदान प्राप्त हुआ। अब तीसरे ग्रह पर चलते हैं, और वो ग्रह है राहु। राहु किसी और राशि पर कुंडली मार के नहीं बैठे हैं, वो आपकी अपनी राशि है। कुंभ राशि को ही राहु ने चयन किया है। यथा शनि तथा राहु कहा गया है। अब राहु, जब आपने सुना भी होगा कि राहु का साम्राज्य कुंभ राशि के लिए, हमने और अनेक ज्योतिषियों ने इस बात की विवेचना की थी कि राहु कुंभ राशि के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन पर आ रहा है, एक साम्राज्य कायम होगा। प्रश्न उठता है, तो आखिर वो साम्राज्य कहाँ गया, क्यों प्राप्त नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, इसका एक उत्तर सबसे ज्यादा मजबूती से निकल के आता है। इस समय पर भले वो आपके अपने राशि पर हैं, परंतु यहां राहु देव इस समय पर जिस नक्षत्र पर अपना संचरण करके रखे हैं, और वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और उस नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्रों का प्रभाव देता है, तो इसका मतलब राहु गुरु के नक्षत्र पर है। राहु और गुरु का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल नहीं है, जिसके माध्यम से हो सकता है कुछ हमको शारीरिक परेशानी भी देखनी पड़ रही होगी, भय और भ्रम की स्थिति भी चल रही होगी। तो एक पॉजिटिव सिचुएशन इसी राहु के लिए हमको प्राप्त होगा, और वो तारीख बनती है 23 नवंबर। 23 नवंबर को राहु स्वयं शनि के उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर अपना संचरण कर लेंगे। एक तरफ ये स्वयं शनि के राशि पर हैं, तो दूसरे तरफ शनि के नक्षत्र पर भी चले जाएंगे, और शनि हमारी राशि के स्वामी भी हो गए। इसलिए सबसे बड़ा जो साम्राज्य या शुभ प्रभाव इनके देखने को मिलेगा, वो नवंबर महीने से ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव होगा कि शनि जिस भाव के स्वामी हैं, शनि जहां विराजमान है, उस भाव के हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए। प्रथम, स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता आ गई। दूसरा है आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हमको दे दिया। राहु के लिए ही कहा जाता है ना कि राहु ही वो ग्रह है जो रातों रात हमको करोड़पति और रोडपति बना देते हैं। तो चूंकि ये शनि के नक्षत्र का प्रभाव देंगे, इसलिए बड़े धन लाभ, बड़े सोर्स हमको प्राप्त होने हैं आर्थिक प्रगति के लिए। हो सकता है एक काम आप कर रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्स आप इनकम के लिए आप बना सकते हैं। ये राहु कई गुना बढ़ाता है। जिस स्थान पर ये राहु होता है, जिस नक्षत्रों का ये प्रभाव देता है, वो 10x राहु का काम है।
अर्थात जो सिचुएशन है उसको 10 गुना बढ़ा देना। शनि चूंकि धन भाव पर है, शनि के नक्षत्र पर रहेंगे, अर्थात जो आर्थिक संपन्नता है वो 10 गुना तक बढ़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। अब राहु के पास एक प्रभाव और है और वो है इनका नवम प्रभाव। नवम दृष्टि से यही राहु देव सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं और ये जिस घर को देख रहे हैं ये किसी और का नहीं बल्कि शुक्राचार्य का घर भी हो गया। इसलिए राहु हमारे भाग्य उन्नति के लिए भी हमको सहायता प्रदान करते हैं। अगले ग्रह के रूप में हमको प्राप्त होते हैं अंतिम ग्रह और वो है केतु। ज्योतिष में 9 ग्रहों में सबसे अंतिम में इस केतु को रखा गया है। इतना प्रभावपूर्ण ये ग्रह है और यही ग्रह 18 मई 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक कुंभ राशि के सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे। 5 नंबर अपने शत्रु सूर्य की राशि पर विराजमान है और ऊपर से केतु स्वयं अपने नक्षत्र पर ही चल रहे हैं। अब जैसे ही 20 जुलाई का डेट आता है यही केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर अपना संचरण कर लेंगे। और ज्योतिष का सूत्र क्या कहता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर हमको रिजल्ट देता है। तो इस समय पर यही केतु सप्तम भाव पर बैठ करके शुक्र की 2 राशियों का प्रभाव हमको देंगे। प्रथम 7 नंबर जो है और दूसरा 2 नंबर ये रहा। अर्थात हमको जो प्रभाव केतु का मिलेगा चौथे 7वें और 9वें घर का प्रभाव हमको मजबूती से मिलेगा। चतुर्थ भाव कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अनुकूल हो गया। चतुर्थ भाव वो स्थान है जो हमारे सुख समृद्धि का है और इसलिए यदि केतु को हम ब्रेकर कहते हैं तो कोई ब्रेकर हमने देखा भी है तो अब ये अपने मित्र के नक्षत्र पर जा रहे हैं, क्योंकि केतु को हम मानते हैं दानव और वहीं पर जिस नक्षत्र पर जा रहे हैं स्वयं दानव गुरु शुक्राचार्य का नक्षत्र हो गया। इसलिए कोई बड़े पॉजिटिव सिचुएशन या फिर बड़े प्रॉपर्टी से युक्त हम काम को इस समय पर कर सकते हैं। दूसरा प्रभाव ये केतु हमको 7 नंबर की राशि नवम भाव का रिजल्ट दे रहे हैं जहां पर ऑलरेडी राहु की दृष्टि आ रही है। अब केतु भी अपना प्रभाव देंगे। सबसे ज्यादा मजबूती से मेरे ईश्वर की कृपा मुझ तक पहुंचने जा रही है। मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो प्रयास किया, मैंने अपने आंसुओं को देखा, उन सब का हिसाब वास्तव में एक दिन हमारे परमात्मा जरूर करते हैं। और शायद यही वो समय होगा जहां पर राहु और केतु दोनों ग्रहों का प्रभाव हमको प्राप्त हो रहा है हमारे किस्मत के भाव पर, भाग्य के भाव पर। आपके लिए तो राहु केतु दोनों ही योग कारक है ना, दोनों ग्रह तो दोनों ही ऐसे ग्रह नहीं है जो आपके लिए योग कारक नहीं है। इसलिए योग कारक ग्रह का डेफिनेशन ये होता है कि वो ग्रह जो आपके जीवन को प्लस करने आया है, सकारात्मक परिणाम देने आया है। इसलिए भाग्य की जागृति सबसे अधिक मजबूती से मिलेगी। जो लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो 9th हाउस हमारे उच्च शिक्षा का होता है, तो वो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से भी जुड़ पाते हैं। अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इस समय पर हम बढ़ा सकते हैं। नवम भाव हमारे पिता का होता है, पिताजी से जुड़े हुए कोई परेशानियों की अनुभूति कर रहे हैं तो वहां पर एक लाभ का सिचुएशन यही केतु हमको प्रदान करता है। ध्यान कहाँ रखना है, केतु जहां बैठे हैं वो स्थान ब्रेकर का भी होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और केतु इसलिए ब्रेकर नहीं देते कि हमारा जीवन खराब हो जाए, बल्कि इसलिए ब्रेकर देते हैं कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपने गाड़ी को आगे बढ़ाइए। और यही केतु सप्तम भाव से इनका प्रभाव मिलने जा रहा है शुक्र की राशि पर, और शुक्र को हम विवाह के कारक के रूप में देखते हैं। इसलिए भी जो लोग विवाह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, 20 जुलाई से वैवाहिक जीवन के लिए एक अनुकूल समय इसी केतु के माध्यम से हमको निकल कर आने वाला है। अब एक अंतिम प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं और वो प्रभाव होगा जहां पर भी 9 नंबर की राशि है वो सबसे ज्यादा आपका एक्टिवेट होने जा रहा है। और 9 नंबर की राशि देखेंगे आपका ये रहा 11वां घर, और 11वां घर है बड़े लाभ का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। तो भाई आखिर कैसे, समझिएगा। इस 6 महीने के शुरुआत में गुरुदेव पंचम भाव पर रहेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। तो वहीं पर केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। तो वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। तो वहीं पर शनि इस समय पर वक्री होने के कारण राहु पर भी उनका आधिपत्य है। इस प्रकार से राहु का कनेक्शन भी बैठ गया हमारे लाभ के घर पर, एकादश भाव पर। तो कौन सा घर सबसे जागृत हो गया? भाई 11वां घर आपका सबसे ज्यादा जागृत हो गया।
कोई इच्छाओं की पूर्ति प्रबलता से आगे बढ़ने जा रही है। कोई ड्रीम है हमारा, कोई डिजायर है, और उस डिजायर की पूर्ति के लिए हम बारंबार प्रयास किए हैं, तो अब हमारे पास 4 ग्रहों की एनर्जी है और जिसके माध्यम से वहां तक हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि 11वां घर बड़े लाभ को दिखाता है, शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव वहां मिल गया, इसलिए जो परिणाम मिलना है वो काफी मजबूती से बड़े लंबे समय तक, बड़े अंजाम तक हमको पहुंचाने वाला रहेगा। 11वां घर इच्छाओं की पूर्ति ही सिर्फ नहीं करता, बल्कि आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट दिलाता है, उनसे जुड़े हुए आप काम कर सकते हैं। ये समय है वास्तव में शोषण होने का, ये समय है सामाजिक कार्यों से जुड़ने का, ये समय है अपने समाज से, अपने आसपास के जो गरीब हैं, दीन दुखिया हैं, उनसे जुड़ करके उनके लिए सपोर्ट करने का। यकीन मानिए, आपका दिया हुआ 1 रुपए का दान भी कई लाख और करोड़ के रूप में आपको वापस आ सकता है। वो है 11वां घर, जो हमारे इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है। आगे 6 महीने को सफल बनाने के लिए श्रावण मास का शुभारंभ भी हो रहा है, इसलिए भगवान महादेव की आराधना करना मत भूलिएगा। भगवान शिवलिंग पर जल अर्पण करने से हमारे कार्यों की पूर्ति होती है, हमारा मनोरथ सिद्ध होता है, क्योंकि भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे भाल में जो नहीं भी लिखा है वो भगवान महादेव दे सकते हैं, और जो बुरा लिखा है उसे महादेव मिटा सकते हैं। इसलिए महादेव की आराधना जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय है, और इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।